बागवान साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी नौणी सोलन। बागवान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आजकल के समय की, मौसम की स्थिति की, क्योंकि हम बहुत बार बात कर चुके हैं पिंक बर्ड स्टेज की या ग्रीन टिप की, हाफ इंच ग्रीन की। तो बागवान साथियों, एक बार पुनः कुछ चीजें जो डाउट थे आप लोगों के, उसको भी मैं क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रियल पिंक बर्ड स्टेज हमारी कौन सी है। मैं लास्ट में आप लोगों के क्वेश्चन भी लूंगा, आप लोग तब तक वेट करिए। लास्ट के 5 मिनट हम आपके क्वेश्चन नहीं लेंगे। तो बागवान साथियों, जो रियल पिंक बर्ड है, खास तौर पर हमारे जो ट्रेडिशनल सीडलिंग वाले ऑर्चर्ड है, रॉयल है या स्पर वैरायटी, जो काफी बड़े प्लांट है हमारे, उसमें जो रियल हमारी पिंक बर्ड स्टेज है, मुझे लगता है कि जब आप स्प्रे करेंगे उसका जो उपयुक्त समय होगा जब आपके बगीचे में 5 से लेकर 10% के करीब फूल खिल चुके होंगे। वो आपकी रियल पिंक बर्ड स्टेज है जहां आप स्प्रे करेंगे। आप चाहे 1261 की डालिए, 1136, 34 ऐसे भी टेक्निकल आ रहा है, आप उसको भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास 1261 की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि हमेशा ये देखा गया कि 1261 उपलब्ध नहीं हो पाता है हर फार्मर को, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। एक तो आपकी ये चीज रहेगी। दूसरी एक ऑप्शन में जो आपको रहेगा, एक बायोस्टेट कंपनी का अमेज एक्सेल आता है, क्योंकि आपको कॉस्टिंग वाइज भी देखना है। तो आपकी जो जिसमें खासतौर पर ऐसे जैसे अमोनियो एसिड वगैरह जो कि एल फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, उसमें आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो लोग पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे कि अगर हमारे पास ये चीजें नहीं है तो हम क्या चीजें डालें। तो आपके पास अमेज एक्सेल भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है स्प्रे करने के लिए, और वाईएस परमार यूनिवर्सिटी द्वारा प्रमाणित भी है ये। पीजीआर ही है, ये भी एक तरह का हार्मोन्स है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किस समय पर क्या स्प्रे करते हैं। अगर 10% तक फूल आता है आपके बगीचे में, आप अमेज एक्सेल भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसका खुद यूजर हूं। मैं आप लोगों से सिर्फ वही चीजें साझा करूंगा जो जो चीजें मैं अप्लाई कर चुका हूं और जिसके बढ़िया रिजल्ट आए हुए हैं। नो डाउट पीजीआर हमारा बहुत अच्छा है, और पीजीआर को लेके भी बहुत सारे लोगों के अभी भी संशय बरकरार है, उसको भी आज क्लियर करेंगे हम। तो अगर आप पीजीआर को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास अमेज एक्सेल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अमीनो एसिड का। और जो लोगों का एक क्वेश्चन था कि 1261, तो 5% फूल के आसपास बहुत बढ़िया समय रहेगा। फिर एक क्वेश्चन आ रहा था उसमें मिक्सिंग का। अगर आप 1261 डालते हैं तो आप उसमें जिंक और बोरॉन भी ऐड कर सकते हैं। आप 100 ग्राम बोरॉन काफी है, 0.5% काफी हो जाएगा। और उसके बाद दूसरा आएगा आपका जिंक चिलेटेड फॉर्म में, आप 100 ग्राम को आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं जो देख रहा था अपने ऑर्चर्ड में भी, एक तो अनइवन है इस साल, क्योंकि चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हुए मैक्सिमम जगह। तो जो डंडी का साइज है अभी से मुझे फील हो रहा कि काफी छोटा आ रहा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्प्रे हो जाएगी कि एक एनर्जी बूस्टर आपको देना ही पड़ेगा। और मिस्ट की तरह स्प्रे करनी है, बिल्कुल भिगोना नहीं है, और इतना महंगा नहीं है ये, बिल्कुल आपको 2-3 ड्रम की जगह आपने एक स्प्रे करनी है। आप इसके साथ मिक्स कर सकते हैं, मगर अगर आप 1136-34 कुछ ऐसा टेक्निकल आता है, अगर आप उसको डालते हैं, उसमें ऑलरेडी आपका जिंक है। फिर आपको सिर्फ बोरॉन, आपको 100 ग्राम, सिर्फ 100 ग्राम। आप कभी भी 250 ग्राम मत सोचिए, क्योंकि अभी शॉर्ट, अपना खर्चा मत बढ़ाइए। 0.5% काफी है अभी की स्टेज के लिए। ये चीज आपकी क्लियर। उसके बाद बात आती है आपकी पीजीआर की कि कौन सी स्टेजेस करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो फ्लक्चुएशन हो रहा है क्लाइमेट में। कुछ जगह पर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मगर हमारा एरिया भी है यहाँ बारिश नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो रही है, सिर्फ छींटे से गिर रहे हैं। उम्मीद आने वाले टाइमों में होगी। और जो ये समय है ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा।
आप लोगों के लिए कि उस स्टेज को पकड़ना और अपने फूल को, खास तौर पर इस बार जो ज्यादा खतरा रहेगा वो पाले का खतरा रहेगा। तो पाले के खतरे के लिए जो लोग पीजीआर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए जिंक, बोरॉन और जो ये 12 आप डालते हैं या अमेज एक्सेल आप लोग डालते हैं तो काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। और एक और मिथ्या फैली है लोगों के अंदर कि जो पीजीआर है वो सेब चिपकाता है, खासतौर पर जो हमारा कोटखाई का क्षेत्र है यहाँ इसको चिपकू का नाम दिया गया है। मैं बागवान साथियों आपको क्लियर करना चाहूंगा, कोई भी ऐसी इस दुनिया में दवाई नहीं बनी है जो सेब को चिपकाती है। हाँ, एडवर्स कंडीशन को फेवरेबल बनाती है क्योंकि सेटिंग के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप इस रूप में इसको पहचानिए, फ्रूट सेटिंग के लिए नहीं मत खरीदिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे बागवान साथी आज भी गुमराह हो रहे हैं। दुकानदार उनको बेचता कि इससे सेब सेटिंग होगी, या कोई प्रोग्रेसिव फार्मर या जिससे वो पूछता वो बोलता कि पीजीआर डालिए। पीजीआर से आपकी सेटिंग नहीं होगी। पीजीआर आपके रस्टिंग को कंट्रोल करेगा, फ्रूट लॉन्गेशन को करेगा, सेल डिवीजन का काम करेगा और फ्रॉस्ट पाले को असर को कंट्रोल करेगा। और सेम चीज आप बोरॉन और जिंक में भी कर सकते हैं। अगर आपने जिंक बोरॉन की स्प्रे की है वो भी सेम, बोरॉन भी वही कार्य करता है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखता है फूल के अंदर। आप अमेज एक्सेल डालिए, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये चीजें हमने खुद ट्रायल की है क्योंकि बहुत सारे कंपनीज के ट्रायल हमारे पास लगते हैं और जो इसके बढ़िया रिजल्ट होते हैं हम उसी को आपसे साझा करते हैं। तो ये आपके एफर्ट्स हो गए बागवान साथियों जो आप अभी पिंक बर्ड स्टेज पर करेंगे। पीजीआर की स्प्रे को लेकर बहुत सारे लोगों को डाउट है और जो मौसम चल रहा है यहाँ की स्थिति से मुझे भी डर है। इतना टेम्परेचर डाउन है, जो उपयुक्त टेम्परेचर होगा वो 18 से लेकर 22 से 23 डिग्री तक फूल फ्लावरिंग के समय होना चाहिए। अगर उससे डाउन रहा तो आपके पाला आपको डैमेज करेगा। तो बागवान साथियों एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पीजीआर की स्प्रे आप फिर कैसे करेंगे। अगर आपका मौसम खराब है और बहुत ठंडा है, टेम्परेचर डाउन है और पाले पड़ने की संभावना है, अगर आपके 40% से 60% के आसपास कहीं पर भी आपके अगर फ्लावरिंग है उस समय आप उसी डोज को तोड़ दीजिए। 250 ml का जो डोज है उसको आप 125 ml का स्प्रे कर दीजिए। और जो पीजीआर की स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय है वो लेट इवनिंग है। आप अगर 5 बजे के बाद स्प्रे कर सकते हैं तो सबसे अच्छा समय रहेगा। और अगर आपका बगीचा बड़ा है, कई बागवानों का बहुत बड़े बगीचे होते हैं वो मैनेज नहीं हो पाते, तो आप 2 स्प्रेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सुबह अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में करें तो आपको और अच्छे परिणाम मिलेंगे पीजीआर के। और दूसरी एप्लीकेशन जब आप पीजीआर की करेंगे तब तक आपके 90% के करीब जब फूल आ चुके होंगे तब आप 125 ml का डोज फिर से दोबारा डालें। अगर हमारा मौसम बढ़िया रहता है, उसमें फ्लक्चुएशन नहीं रहती, अभी बारिश होने दो, अभी तो है समय हमारे पास, अगर उस वक्त बढ़िया सिचुएशन है, पाले की संभावना कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहां पर 250 ml का डोज 70 से 80% के आसपास जब फूल आएगा वहां पर डाल। आपको उसके अंदर स्प्रेडर डालने की जरूरत नहीं है, स्टिकर ऐड करने की जरूरत नहीं, उसमें ऑलरेडी स्टिकर होते हैं पड़े हुए। तो आप इन चीजों का बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष ध्यान रखें। खास लीजिए, आईसीएल का मिलता तो बहुत बढ़िया है, या दूसरी कंपनीज का आपको मिलता है आप उसको भी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, जो भी आपको उपलब्ध हो। अगर उसके अलावा भी कोई चीज घटती है तो 1136-34 कुछ ऐसा आता है आईसीएल का एक, और उसमें स्टिकर भी और दूसरी चीज आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते। तो बागवान साथियों ये आपका समय था अभी पिंक बर्ड स्टेज का, जिसमें आपको इन सब चीजों के बारे में विशेष ध्यान रखना है।